मेरा आज क्वालिफाई हो चुका सर मनाली टूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग के सहयोग, आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही ये सारी चीजें हो पाई है। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता तो सर कुछ भी नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। और सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर, मनाली टूर को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से अपने करियर के दौरान सर मैं बहुत सारी जगहों पे घूमा हूँ। दिल्ली, आगरा, जयपुर, मुंबई, गोवा, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और विशाखापट्टनम, बहुत सारी जगहों पे हम लोग घूमे हैं सर। लेकिन रियली बता रहा हूँ सर, और फॉरेन टूर में भी कई सारी जगहों पे जा चुके हैं सर। बैंकॉक, पटाया, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, ये सारी जगहों पे जा चुके हैं। लेकिन सर रियली बता रहा हूँ, जो मजा मनाली में आया ना सर, जो मजा मनाली में आया ना, सच बता रहा हूँ, इंडिया टूर में, फॉरेन टूर की बात नहीं करता मैं, लेकिन इंडिया टूर में सर जो मजा मनाली में आया ना सर, मनाली में आया ना, बाय गॉड बता रहा हूँ सर, वैसा मजा बहुत ही बेहतरीन बनाने का। और जैसे आपने टॉपिक का नाम सुना है तो सीधा सीधा उस टॉपिक पे चलते हैं। अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिए। अभी आप लेटे हुए तो आप उठ जाइए और मोबाइल को लेटा लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर। पूरा फोकस करना स्क्रीन पर। और डायरी पेन नहीं रखे होंगे तो अभी जल्दी से जल्दी डायरी पेन लाइए। और डायरी पेन में हो सकता है आपको नोट्स भी करना पड़े। आज का सेशन ऐसा है कि आपको हो सकता है नोट करना पड़े, और हो सकता है नहीं भैया करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेशन ही वैसा है जिसमें आपको नोट्स बनाना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इस शानदार प्लेटफॉर्म में। जितने हमारे नए पार्टनर जिन्होंने हमें अभी अभी हमारे फैमिली को ज्वाइन किया है, डीएमपीएल फैमिली को, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। डीएमपीएल का पूरा नाम है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्रिकी का मतलब होता है ड्रीम और की, सपनों की चाबी। आपने जितने सपने देखे होंगे उसकी चाबी अभी आपको मिल चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके जितने सपने ताले के अंदर बंद पड़े थे, रूम के अंदर बंद पड़े थे, ताले लगे हुए थे, उन सारे सपनों की चाबी आपको मिल चुका है डीएमपीएल के रूप में। और उस चाबी को इस्तेमाल कैसे करना है वो सिखाता है हमारा सिस्टम, जिसका नाम है की टू सक्सेस। उस चाबी को, उस की को सफलता के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये सिखाता है हमारा सिस्टम, जिसका नाम है केटीएस। जिसके बैनर तले अभी आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, शाम के सेशन को, जिसके बैनर तले ये कराया जाता है, उस सिस्टम का नाम है केटीएस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां पर बिना घर से निकले, अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए, बहुत सारे हाउसवाइफ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, हर कैटेगरी के लोग और हर उम्र के लोग पैसा कमा पा रहे हैं। तो आप भी उस प्लेटफॉर्म के हिस्सा बन चुके हो, आप भी उस सिस्टम के हिस्सा बन चुके हैं। इसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई। चलते हैं, जैसे आपने इस सेशन का नाम सुना है, हाउ टू स्पीड अप। जी हाँ, हाउ टू स्पीड अप योर बिजनेस। अपने बिजनेस को कैसे स्पीड बढ़ाएं आप। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस में स्पीड कैसे लाएं। तो आप सबको एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये है कार, आपके जरूरत की कार। जी हाँ, आपको एक शानदार कार मिल चुका है डीएमपीएल के रूप में। और ये कार तेजी से दौड़ता कब है, जब रोड सही रहता है, जबरदस्त रहता है। तो आपको रोड भी मिल चुका है जो आपको इस कार को चलाने में मदद करता है। ठीक है, वो है केटीएस सिस्टम। तो दोनों तो मिल चुका है, लेकिन 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 स्पीड बढ़ाने के लिए क्या जरूरत होता है, जरूरी समय में, सही समय में क्या करना पड़ता है, इस गियर को चेंज करना पड़ता है। जी हाँ, आपके कार में जो गियर है ना, ठीक है, आपको डीएमपीएल का कार मिला हुआ है, केटीएस सिस्टम जैसा रोड मिला हुआ है, शानदार 4 लेन, जहां पर आप फुल स्पीड गाड़ी चला सकते हो, फुल स्पीड। ठीक है, लेकिन क्या है, सही समय में गियर बदलना जरूरी होता है। और कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, जीवन का रेस भी गाड़ी की रेस की तरह होती है। गाड़ी का जो रेस होता है ना, उसी तरह हमारा जीवन का रेस होता है। जीतता वही है जो सही समय में गियर बदलता है। तो सही समय में अगर आप गियर बदल लिए, ठीक है, और उस सही समय को पहचानना भी है। कई जगह ब्रेकर भी आते हैं तो अपने को ब्रेक भी लगाना पड़ता है। जी हाँ, कई जगह गड्ढा वड्ढा कुछ भी आता है तो अपने को देख संभल के चलना भी पड़ता है। लेकिन जब आपको बताया जा रहा है कि यार आगे रोड पूरा क्लियर है और आप अभी भी गियर नहीं बदल रहे हो, या अभी भी गियर नहीं बदलोगे इस सेशन के बाद, तो फिर आप रेस नहीं जीत पाओगे, जिंदगी का रेस नहीं जीत पाओगे। तो अभी ये सेशन आपको बताया जाएगा इस सेशन में कि आपके आगे का रोड बहुत शानदार है, 4 लेन रोड है,
पूरा खाली रोड है, आपको गियर बदलना है, जितना ज्यादा गियर जो हाईएस्ट लेवल का गियर है आपके कार में उस गियर को लगाना है और फुल स्पीड गाड़ी दौड़ाना है। ठीक है, ये सेशन में आपको यही बताया जाएगा। तो चलिए, पहला चीज DMPL लेकर आया है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी। तो बेहतरीन खुशखबरी क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का इंडिया के अंदर, मैं तो बोलूं 99% लोगों का एक सपना होता है। क्या सपना होता है? इस जगह जाना, मनाली। जी हाँ, मनाली को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और धरती का स्वर्ग भी है। जाएंगे तो समझ में आएगा, और जो लोग गए हैं उनसे जरूर इसका आप लोग उनका एक्सपीरियंस जरूर सुनिएगा। और कोई आपके पहचान का कोई गया नहीं होगा ना, तो आप वीडियो जरूर देखिए यूट्यूब में जाकर। वीडियो देखकर ही एक्साइटमेंट आ जाएगा, फोटो देखकर ही एक्साइटमेंट आ जाएगा। इतना जबरदस्त, इतना बेहतरीन शानदार जगह है, इतना बेहतरीन जगह है कि हर किसी का सपना होता है कि जिंदगी में एक बार यहाँ जाए करके। लेकिन दोस्तों, हमारा प्लेटफॉर्म का नाम ही है भैया, ड्रीम की, सपनों की चाबी। आप जो सपना देखे हो ना मनाली जाने का, उसका चाबी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन इस चाबी को इस्तेमाल कैसे करना है वही हम आपको अभी सेशन में बताएंगे। ठीक है, जिससे आप 100% श्योर अपने सपनों के इस शानदार जगह में जाकर अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बिल्कुल आज के आज मनाली के बारे में जितना ज्यादा उसके वीडियो देखिए, इतना मजा आने वाला है, देखकर ही आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगा। और दोस्तों, DMPL है तो सब आसान है। आपके लिए सपना पूरा करने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया और हम ये सपना पूरा करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो मुस्कुराइए, आप DMPL में हैं। क्यों मुस्कुराना है भैया? क्योंकि इस सपना को पूरा करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये जो शानदार जगह है मनाली टूर, मनाली जैसा एक धरती का स्वर्ग, भारत का स्विट्जरलैंड, जो मनाली जैसा इतना बेहतरीन जगह है, उस जगह में जाने के लिए आपको बहुत 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 आसान काम करना है। इसलिए मुस्कुराना है क्योंकि आप DMPL में। तो आसान काम क्या है? ये क्या टारगेट है आपको इस, और मजे की बात क्या है पता है? आपको ये मनाली फ्री में जाने का मौका मिल रहा है। पैसा कमाइए और मनाली फ्री में जाइए। क्या बात है, पैसा कमाइए और मनाली फ्री में जाइए। तो पैसा कमाना कितना है भैया? पैसा आपके अकाउंट में जाएगा और आप घर से बाहर जाओगे मनाली फ्री ऑफ कास्ट। क्या करना है? टारगेट आपको बहुत 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 सिंपल सा टारगेट मिला हुआ है, और DMPL है तो सब आसान है, आप आसानी से इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो जो फ्रेशर है, जिन्होंने कल काम स्टार्ट किया है, या जिन्होंने अभी अभी काम स्टार्ट किया है, जो अपना गोल्ड रैंक अपडेट नहीं किए हैं जिन्होंने, उनके लिए मात्र 20,000 का इनकम करना है। पूरे महीने भर में करना था, 21 मई से 21 जून तक। तभी आपके पास बहुत समय है, और DMPL है तो बहुत आसान है 20,000 कमाना। एक दिन में भी आप कमा सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, आप अगर काम करें तो एक हफ्ते में भी कमा सकते हो, एक दिन में कमा सकते हो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना जल्दी हो सके आप कमा सकते हो। बहुत आसान है। और अगर आप गोल्ड हो चुके हो तो आपको मात्र 30,000 इनकम करनी है। 1 स्टार और 2 स्टार का रैंक होगा आपका तो आपको मात्र 35,000 का इनकम करना है। अगर आपका रैंक 3 स्टार का है तो आपको मात्र 40,000 इनकम करना है। अगर आपका रैंक पर लैक है तो मात्र 50,000 इनकम करना है। अगर आप इमरल्ड हैं और मात्र 60,000 इनकम करना है। अगर आप रूबी है तो आपको मात्र 70,000 इनकम करना है। अगर आप प्लेटिनम है तो मात्र 80,000, डायमंड है तो मात्र 1 लाख, और डबल डायमंड है तो मात्र 1,50,000 रुपए करना है। कितना आसान टारगेट है, और ये आसान टारगेट अचीव नहीं कर पाए ना तो फिर बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे अपने लिए। जो DMPL जैसा प्लेटफॉर्म, DMPL जैसा माहौल अगर आपको मिला हुआ है, और इस माहौल में, इस शानदार और आसान से प्लेटफॉर्म में अगर आप ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और ये जरूरी जानकारी है जो आपके लिए। मजे की बात यह है दोस्तों, और बहुत बड़ी खुशखबरी, हम जाने वाले हैं यहाँ 23 जून को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 23 जून को हम जाने वाले हैं मनाली। तो आप इसका ध्यान रखिए, ट्रेन और फ्लाइट टिकट अभी बुक कर लीजिए। और इसका विस्तृत जानकारी आपका जो करेंट सीनियर है, जो प्लेटिनम लीडर है, रूबी लीडर है, इमरल्ड लीडर है, पर लीडर है, उनको जरूर इसका जानकारी लीजिएगा और आप इसको भी जान लीजिएगा। 22 तारीख को आपके पास सुविधा है ट्रेन से जाने का, तो 24 तारीख को हम दिल्ली से निकलेंगे मनाली। जी हाँ, दिल्ली से मनाली निकलेंगे अपन 24 तारीख को, और वापसी आएंगे अपन 28 तारीख को दिल्ली। ठीक है, तो ये सेशन रहेगा, हमारे जाने का शेड्यूल रहेगा। तो इस शेड्यूल के हिसाब से आपको अभी अपना टिकट रिजर्व कराना है। तो टिकट रिजर्व कराने के लिए ट्रेन का
और मनाली जाना है, अगर बाय द वे बाई चांस इतना आसान टारगेट है, लेकिन बाय द अगर अपन बाई चांस से टारगेट अचीव नहीं कर पाते तब भी डीएमपीएल है तो आसान है। जी हाँ, तब भी डीएमपीएल है तो आसान है। तो अब क्या करना है, अगर हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप अपने सीनियर से जरूर कांटेक्ट करिएगा, वो बताएंगे आपको कि क्या करना है। लेकिन दोस्तों आप सबके लिए मात्र 10 तारीख तक समय है अपना सीट रिजर्व कराने के लिए, क्योंकि 10 तारीख के बाद किसी को सीट नहीं मिलेगा। और आई थिंक यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अभी 50% लोग हैं जो अपना सीट रिजर्व करा चुके हैं इस शानदार जगह में जाने के लिए, क्योंकि ये सपना है ना, और ये सपना आसानी से पूरा कर दिया जा रहा है डीएमपीएल के द्वारा। और उससे भी मजे की बात है, इस शानदार जगह में अकेले नहीं जाओगे आप, पूरा डीएमपीएल के सारे टॉप लीडर्स। सोच कर देखिए, अभी तो सिर्फ एक दिन एलडीपी बस में जाने के बाद लोगों के अंदर अलग एक्साइटमेंट आ जाता है, और इतना गर्मी में उस शानदार जगह में ठंड का मजा लेंगे, एक अलग ही फीलिंग रहेगा, एक अलग ही दुनिया। जी हाँ, जो इम्पॉसिबल लग रहा है आपको वो पॉसिबल होने वाला है मनाली में। वहां मिलेंगे आपको सारे के सारे टॉप लीडर्स जिनके साथ आप समय बिताएंगे, उनका एक्सपीरियंस लेंगे, उनसे नॉलेज लेंगे, और उनके साथ रहने से आपके अंदर भी बहुत सारी नॉलेज, एनर्जी, एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीज डेवलप होने वाला है। आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सारी चीजें होने वाली उनके साथ। ठीक है, और साथ ही साथ कंपनी के तीनों डायरेक्टर्स साथ में रहेंगे आपके, तो सोच कर देखिए कितना मजा आने वाला है। और इसको तो बयान नहीं कर सकते, जो जाएंगे वही लोग आकर बताएंगे कि क्या हुआ है करके। तो बिल्कुल मौके को जाने मत दीजिएगा, ये शानदार मौका आपके लिए हादसा हो सकता है अगर आप इस मौके को नहीं पहचानेंगे। ठीक है, आगे चलें। डीएमपी का तो सब आसान है। कैसे ये आसान है भैया मनाली टूर अचीव करना? एकदम सिंपल सा काम भैया, सिंपल सा आसान काम है। ठीक है, अब ये आसान कैसे है, तो चलिए मैं एक ऐसे शानदार शख्सियत से आपसे आप सबको मिलाना चाहूंगा जिन्होंने इस टूर को अचीव कर लिया है फ्री ऑफ कास्ट। हमारे शानदार शख्सियत है मिस्टर रविकांत सोनी सर, जिन्होंने इस टूर को अचीव कर लिया है, इस टारगेट को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस टारगेट को अचीव करने वाले हमारे शानदार शख्सियत है रविकांत सोनी सर, जो अभी शायद नेटवर्क का इशू कारण अवेलेबल नहीं हो पाए। तो ऐसी शानदार शख्सियत अगर एक बार और चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने इस टारगेट को अचीव कर लिया। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, डीएम पे रहे तो सब आसान है। ठीक है, चलिए आगे सेशन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, एक जरूरी सूचना है, वहां पर आपने एक देखा है कि आपको जो डेट बताया गया था 22 तारीख को आपको निकलना है, तो 23 तारीख को रहेगा। ठीक है, आप लोग का वहां से दिल्ली से निकलेंगे अपन 23 तारीख को निकलेंगे अपन दिल्ली से मनाली। ठीक है, 23 तारीख को निकलेंगे दिल्ली से मनाली। तो एक बार आपको और ये अपडेट कर दिया जाएगा, आपको आपके ग्रुप में आपके सीनियर द्वारा आपको मिल जाएगा कि आप कैसे निकलना है, शेड्यूल आपको। ठीक है, डीएमपीएल है तो सब आसान है। ठीक है, क्या आसान है, कैसे आसान है, जैसे सर ने अचीव कर लिया तो आप भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है उसके लिए भैया, शानदार प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसके कारण ये टारगेट को अचीव करना, अगर आपके पास अभी ज्वाइन किए हो तो आपको 20,000 कमाना बहुत 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 ज्यादा आसान है। किसी भी रैंक में होंगे आप अभी, किसी भी रैंक में, जी हाँ, अभी किसी भी रैंक में आप होंगे तो आपके लिए टारगेट अचीव करना बहुत आसान है। कैसे, मैं वही बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, अगर इस सेशन को लास्ट तक अटेंड कर लोगे ना, तो गारंटी दे रहा हूँ आपको इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा, ये टारगेट अचीव करना बहुत ज्यादा आसान लगने वाला है टारगेट अचीव करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा शानदार ब्रह्मास्त्र प्रोडक्ट आ गया है। सेशन का नाम सुनो ना, हाउ टू स्पीड अप योर बिजनेस। तो कैसे स्पीड बढ़ता है बिजनेस का, जैसे कार का स्पीड बढ़ता है, कैसे, जब वो सही समय में उसका गियर बदला जाता है। तो अब गियर बदलने का समय आ चुका है, मनाली जाने का सपना पूरा करने का समय आ चुका है, और गियर बदलने का समय आ चुका है। और वही मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि आपको एक बेहतरीन 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 शानदार सा 4 लेन का खाली रोड मिला हुआ है। उस खाली रोड में कैसे आप गाड़ी दौड़ाओगे वही मैं बताने जा रहा हूँ। और ये टारगेट आप 5 दिन में भी अचीव कर लोगे, ऐसा शानदार हमारे पास प्रोडक्ट आया। उसका नॉलेज आज उसी का नॉलेज हम देने वाले हैं। और हमारा शानदार प्रोडक्ट क्या है? एग्री बूस्टर प्लस। जी हाँ, तो इसी का नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो गलती से भी सेशन से जाइएगा मत, लेफ्ट मत लीजिएगा, लीव मत मारिएगा, नहीं तो आप बहुत शानदार इंफॉर्मेशन से चूक जाओगे। ठीक है, तो आपको एग्री बूस्टर के बारे में जानकारी दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों
कि डीएमपीएल में सफल होने के लिए घर में रहकर क्या काम करना है, ये भी जानना जरूरी भैया। अपन तो प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में जानकर उस प्रोडक्ट का करना क्या है वो भी जानेंगे, ठीक है। और डीएमपीएल में अगर आप सफल होना चाहते हैं और घर में रहकर सफल होना चाहते हैं तो क्या काम करना है, वही काम जो सफल लोग कर रहे हैं। तो सफल लोग क्या काम कर रहे हैं, सफल लोगों ने सबसे पहला काम किया है, अपने 10 कारण लिखे। तो आपको अपने 10 कारण लिखना है आज के आज, कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। ऐसे 10 कारण लिखिए जो आपको दिल से छूता हो और ऐसा लगे कि यार ये 10 कारण मेरी जिंदगी को अगर पूरा नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो वो 10 कारण लिखिए जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी लगता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी बैटरी लो हो चुकी है, ठीक है, उसको 100% चार्ज करना है। आपकी एनर्जी लो हो गई है और उससे हाई एनर्जी में लेकर जाना है, तो क्या करना है भैया, अगर आपका बिजनेस डाउन हो गया है उसको अप में लेकर जाना है, ठीक है। आपके बिजनेस डाउन हो गया, आपके अंदर की बैटरी, आपके बिजनेस का बैटरी अगर लो हो गया है तो क्या करना पड़ता है, चार्जिंग करना पड़ता है, ठीक है। और क्या आप चाहते हैं अपने डाउन हुए बिजनेस को अप लेवल में ले जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो डाउन हो गया है, ठीक है, या अच्छा नहीं चल रहा होगा उसको अच्छा करना चाहते हैं? तो डीएमपीएल है तो सब आसान है। तो उसके लिए करना क्या है दोस्तों, 100% सफलता कैसे आती है डीएमपीएल में, तो वो आती है दोस्तों इन 3 चीजों का मिक्सर रहता है। तब आपका बैटरी पहले चार्ज कब होता है, ठीक है, आपका बैटरी लो हो चुका है तो उसको चार्जिंग कैसे करना चालू करना पड़ता है, उसके लिए प्लग लगाना है, ठीक है, कनेक्ट होना है बोर्ड के साथ। तो कनेक्शन कौन है वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। वो टेक्निक्स क्या है जिससे आप आसानी से अपने बिजनेस में सफलता पा सकते हैं और वो एक्साइटमेंट क्यों अभी आने वाला है आपके अंदर में वो पता चलेगा। तो ये इन तीनों चीजों से 2, 8 और 90 100% सफलता आती है जब ये 3 चीज रहती है। तो आइए जानते हैं कि आपके बैटरी को कैसे चार्जिंग करना है। तो पहले आपका बैटरी चार्ज होता है 2%, ठीक है, 2% चार्ज होता है, मतलब 2% सक्सेस, सॉरी ये परसेंट है, 2% सक्सेस आपको मिल जाता है जब आप अपने एक्टिव सीनियर से बातचीत करते हो। कितना मजे की बात है, जब आप अपने सीनियर से बातचीत करना चालू करोगे, जैसे आज आपने काम चालू किया तो आज आपको क्या बात करना है, सर मैंने 10 कारण लिख लिया, ये 10 कारण इनको भेज दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उस 10 कारण को वो आपका सीनियर बताएगा। बार बार बीच बीच में बातचीत चलते रहना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल सीनियर से कॉन्टेक्ट करिए कि कैसे करना है बिजनेस में, क्या करना है बिजनेस में, कैसे 10 कारण लिखूं, नहीं समझ में आ रहा तो सीनियर से पूछिए। तो ये क्या होता है, इससे आपका बैटरी 2% चार्ज हो जाएगा, मतलब आपका बिजनेस में, आप इस बिजनेस में 2% सफल हो जाओगे। किस काम से, अपने सीनियर से बातचीत करने से। दूसरा है 8% सफल हो जाओगे जब आप इस बिजनेस के करने के तरीकों को सीखोगे, ठीक है, करने के तरीके को सीखोगे तो 8% सफल हो जाओगे। तो 8% सफलता कैसे मिलती है, जब आप टेक्निक्स को सीखते हैं। तो क्या क्या टेक्निक्स है, बहुत सरल टेक्निक्स है और इसी सरल टेक्निक्स को आपको करना है। तो पहला टेक्निक्स है जो आपको आज के आज करना है, कम से कम 200 लोगों का नाम लिखना है और 200 ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनको अच्छे सेहत और पैसे की जरूरत है। क्या बात है, तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको अच्छा सेहत नहीं चाहिए, जो दुनिया का कोई ऐसा जिंदा व्यक्ति नहीं जिसको पैसा नहीं चाहिए। जी हाँ, हर वो जिंदा व्यक्ति जो जीवित है, इस दुनिया में जी रहा है, ठीक है, उसको चाहिए अच्छा सेहत, और हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में जी रहा है उसको चाहिए पैसा। ये दोनों चीजें हर व्यक्ति चाहिए, मतलब आपके पास लिस्ट की कमी नहीं है। और मजे की बात है, हमारा भारत देश इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सबसे बड़ा हो गया अब तो, ठीक है, जनसंख्या के नाम में। और हमारा बिजनेस लोगों का है, इतना मजे की बात है, और हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, इसलिए है डीएमपीएल है तो सब आसान है, ठीक है। और इन 200 लोगों को क्या करना है, इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है वो बताऊंगा, लेकिन जब तक आप 200 लोगों की लिस्ट का इनविटेशन खत्म नहीं कर लेते तब तक आपको कहीं भी किसी जगह स्टेटस नहीं लगाना है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप 200 लोगों के नाम के लिस्ट के इनविटेशन को पूरा नहीं कर लेते, जब तक 200 लोगों का इनविटेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको कहीं भी स्टेटस नहीं लगाना है। कहीं भी स्टेटस नहीं लगाना है, व्हाट्सएप में भी स्टेटस नहीं लगाना है। कारण क्या है, आपका अभी इनकम नहीं बना है, आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छे से आता नहीं, और आप स्टेटस लगा दोगे तो लोग आपसे पूछ लेंगे, फिर आप नहीं बता पाओगे, फिर वो आपको ब्लॉक कर देगा, फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा, फिर आपको पैसा नहीं आएगा, फिर आप रोना चालू कर दोगे, फिर आप तकलीफ में आ जाओगे, फिर आपके सारे सपने खत्म हो जाएंगे। तो अच्छा क्या है,
जब तक आपका 200 लोगों का लिस्ट पूरा नहीं होता इनविटेशन करके, तब तक आप स्टेटस नहीं लगाने। तो करना क्या है भैया इस 200 लोगों की लिस्ट को स्टेटस नहीं लगाना है तो लिस्ट बना करना क्या है? तो वही मैं बताने जा रहा हूँ करना क्या है। तो आपको करना क्या है, हमारे डीएमपीएल में एक ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल करना है, जिसको कहा जाता है डीएमपीएल में इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र। और इन्विटेशन डायरेक्ट कॉल करके करना है, स्टेटस लगा के नहीं करना है। इन 200 लोगों को डायरेक्ट कॉल करना है। आप सोच कर देखिए 200 लोग कौन हो सकते हैं जिनको आपको कॉल करना है। ऐसे लोगों का नाम तो नहीं लिखना जिसका आपके पास नंबर ही नहीं हो, तो कॉल कैसे करोगे? ऐसे लोगों का नाम नहीं लिखना जिनका आपका एड्रेस नहीं पता है, जिनका बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसे लोगों का नाम इस 200 लोगों की लिस्ट में शामिल मत करिएगा। ठीक है, पहले कॉल करना है मतलब ऐसे लोगों का नाम लिखिए जिनको आप जानते हो, जिनको आप कॉल कर सकते हो। तो कैसे कॉल करना है, डीएमपीएल के इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना है। और ब्रह्मास्त्र क्या है, कैसा रहेगा? जी हाँ, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र लगाना है। और इस कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र को कैसे लगाना है, इसका शानदार वीडियो बना हुआ है डीएमपीएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज ही जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए। और लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करें, ये इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र यूट्यूब के चैनल में डला हुआ है। तो ये आपको करना है। क्या करना है, आप सिंपल से काम क्या है डीएमपीएल में अभी करने का, शुरुआत में 10 कारण लिखना है, 200 लोगों का नाम लिखना है और स्टेटस नहीं लगाना है। 200 लोगों को डायरेक्ट कॉल करके इनवाइट करना है, कैसा रहेगा लगा के। यही काम करना है। जी हाँ, यही काम करना है जो कि बहुत आसान है। कैसे आसान है, ये काम आपको घर बैठे करना है, बिना काम को डिस्टर्ब किए करना है। तो कितना आसान है, यही 3 से 4 काम आपको करना है अभी अगर आपने शुरू किया होगा तो। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा और क्या करना है वो आपका सीनियर बताएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, 10 कारण लिखना है, 200 लोगों का नाम लिखना है और स्टेटस नहीं लगाना है और उनको इन्वाइट करना है कॉल करके, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र लगा के। तो यही काम करना है आपको घर बैठे। अब बारी आती है, सारे काम रोक दो, पूरा ताकत झोंक दो और टारगेट को ठोक दो। तो आपका टारगेट क्या है भैया, मनाली टूर, मनाली टूर, मनाली टूर, मनाली टूर, मनाली टूर, मनाली टूर और मनाली टूर। आपके सपनों का टूर, आपके सपनों का जगह, आपके सपनों को पूरे करने वाला शानदार 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 मनाली टूर। पूरा ताकत रोक देना है, पूरा सारा काम जितना आजू बाजू काम है, जो भी आप फालतू काम अपना समय बिता रहे हो, उन सारे फालतू कामों को रोक दीजिए और पूरा ताकत झोंक दीजिए और अपने टारगेट जो मनाली टारगेट मिला हुआ है मनाली टूर का, उसको ठोक देना है। और डीएमपीएल है तो सब आसान है। और इस मनाली टूर को अचीव करना और भी आसान है अगर आपने इस आने वाले अभी जो सेशन में आगे जो कंटिन्यू बताने वाला हूँ आगे, उसको अगर आपने गहराई के साथ, पूरे तन्मयता के साथ, सिंसियरिटी के साथ, शिद्दत के साथ अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, तो आप मनाली टूर को बहुत ही जल्दी अचीव कर लोगे, आसानी से अचीव कर लोगे। क्योंकि दोस्तों अब समय आ चुका है गियर बदलने का, स्पीड बढ़ाने का समय आ चुका है। गियर बदलेंगे तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि आगे रोड पूरा खाली है, 4 लेन रोड है, शानदार है, कोई ब्रेकर नहीं लगेगा कहीं आगे, ये आपको बताया जा रहा है। तो कैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे, कैसे गियर चेंज करेंगे, वो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो तैयार हो जाइए डायरी पेन लेकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मिलने वाला है 90% सफलता का राज। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस में आप सब जानते हैं कि इस बिजनेस में 90% सफलता कैसे मिलती है, जब आप एक्साइटेड होते हैं। तो अभी जो मैं बताने वाला हूं उससे आपके अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक्साइटेड हो चुके हैं, क्योंकि आपको मिल गया मनाली टूर। जी हाँ, आपको मनाली टूर मिल गया है, ऑफर मिल गया है, मनाली जाएंगे। इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है। लेकिन मजे की बात और है कि उसको आसानी से अचीव कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या आपको दिया जा रहा है जिससे आप आसानी से इस टूर को अचीव कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने स्टार्ट किया होगा तो अभी भी आप किसी भी लेवल में, अभी भी आपके पास समय है इस टूर को अचीव करने का। तो उसके लिए क्या चाहिए भैया, एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप एक्साइटेड हो सकते हैं। तो आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए मुस्कुराइए। आप डीएमपीएल में हैं, क्यों डीएमपीएल में क्यों मुस्कुराना है, क्योंकि आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए डीएमपीएल लेकर आया है एग्री बूस्टर प्लस। ठीक है, तो हमारा एग्रीकल्चर मिशन ऑफ डीएमपीएल, ये जो मिशन है एग्रीकल्चर मिशन, यही आपके बिजनेस को तेजी लाने वाला है, स्पीड बढ़ाने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी समय आ चुका है गियर बदलने का। कैसे समय आ चुका है? क्योंकि समय आ चुका है एग्रीकल्चर का। ये जो अभी समय आ रहा है, अभी जो समय आ चुका है, अभी किसान लोग का समय आ चुका है, किसानी करने का, खेती करने का समय आ चुका है।
इसीलिए गियर बदलना जरूरी है, और इस गियर को अगर बदल लिए, इस गियर को बदलना आ गया, तो आपका बिजनेस फुल स्पीड से दौड़ने वाला है। और हमारा जो मिशन है, एग्रीकल्चर मिशन ऑफ DMPL, हम चाहते हैं जहर मुक्त खेती। जी हाँ दोस्तों, पूरे दुनिया में जहर मुक्त खेती किया जाना चाहिए, हमारा मिशन है। हम चाहते हैं कि जितने किसान हैं जो तकलीफ झेल रहे हैं, जो कर्जे में चल रही है जिनकी जिंदगी, जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में मैक्सिमम किसान हैं कर्जे में चल रहे हैं, मैक्सिमम किसान है दुखी रहते हैं, और सबसे ज्यादा केसेस आते हैं किसान सुसाइड कर रहे हैं करके, ऐसा भी आप सुनते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो हम चाहते हैं उसको भी खत्म करना है भैया, समृद्ध बनाना है किसान को। और अगर हम जहर मुक्त खेती लाएंगे तो जहर मुक्त हो जाएगा खेती। ठीक है, और किसान जब समृद्ध हो जाएगा तो हमारा भारत स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, स्वस्थ केवल मतलब बीमार केवल शरीर से नहीं होता, बीमार दिमाग से भी होते हैं लोग। ठीक है, तो शरीर की बीमारी कहाँ से आ रही है? जहर मुक्त खेती से। लेकिन हमारे किसान लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग में भी बीमारी आ चुकी है, कर्जा, परेशानी, चिंता, ये सारी चीजें उनको घेर कर रखा रहता है। तो हमारा मिशन है इन दोनों चीज को अगर सुधार दे तो हमारा भारत स्वस्थ हो जाएगा, ये हमारा मिशन है। तो आइए, इस मिशन को पूरा करने के लिए हम जानते हैं कि किसानी करने के लिए क्या क्या घटक हैं जो होना जरूरी है, क्या कौन कौन सा घटना घटता है जब तब फसल उगता है। ठीक है, मतलब फसल उगाने के घटना को घटने के लिए कौन कौन से घटकों का होना जरूरी होता है, कौन कौन से घटक बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना फसल नहीं हो सकता। एक ब्रीफ नॉलेज देना चाहूंगा, जिसमें पहला है कृषि योग्य जमीन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास जमीन ही नहीं है, खेती किस में करोगे आप? किसानी करने के लिए जमीन का जरूरत होता है। ठीक है, तो जितने लोगों के पास जमीन है वही लोग किसानी करते हैं, और जिसके पास जमीन नहीं वो किसानी करता ही नहीं है। और मजे की बात है, हमारा पूरा भारत देश में 90% लोग हैं, 80 से 90% लोग जो इसी के ऊपर डिपेंड है, किसानी। ठीक है, तो पहला जरूरी चीज है किसानी करने के लिए, फसल उगाने के लिए, वो है जमीन। दूसरा जरूरी चीज है, जिस फसल को हमको लेना है उसका बीज लेना जरूरी है। उसका बीज चाहिए, तभी तो उस फसल को अपन ले सकते हैं। चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो मसूर का हो। ठीक है, किसी का भी हो, उसको हम उसका हमको क्या चाहिए? बीज चाहिए। ठीक है, तीसरा जरूरी चीज है मौसम। जिस तरीके का फसल हम लेना चाहते हैं तो उस फसल के अनुकूल हमको मौसम चाहिए। हर फसल हर मौसम में नहीं होता, आप सब जानते हैं। ठीक है, अब तो हाइब्रिड वाला समय आ चुका है, लेकिन उसके लिए भी भैया मौसम बहुत जरूरी होता है। मौसम के आगे किसी के नहीं चलता है। क्या चाहिए हमको किसानी करने के लिए? अनुकूल मौसम। और मजे की बात है, स्पीड कैसे बढ़ेगा, गियर कैसे बदलना है। हमारे देश में मैक्सिमम धान की खेती किया जाता है, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये जो अनुकूल मौसम जो आ रहा है, अभी आ चुका है, ये किसानी धान की खेती के लिए आया हुआ है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, गियर बदलने का समय आ चुका है। गियर बदलेंगे तो स्पीड बढ़ेगा, फुल स्पीड। और इतना स्पीड बढ़ेगा कि मनाली टूर आप 4 से 5 दिन में भी अचीव कर लेंगे, ऐसा स्पीड बढ़ने वाला है। ठीक है, आगे जानते हैं अच्छे फसल लेने के लिए। अब तो ये समझ में आ गया कि फसल करने के लिए, फसल होना एक घटना है। ठीक है, उस घटना को घटने के लिए क्या क्या जरूरत होता है? पहला चीज जरूरी होता है कि भैया उस फसल को जहां लगाना है वैसा जमीन चाहिए। ठीक है, दूसरा, उस फसल को, जिस चीज का फसल लेना है उसका बीज भी जरूरी है। उसके बाद उस फसल जिसका हमको उस बीज जिसका हमको फसल लेना है, उस फसल के अनुकूल मौसम भी चाहिए। जब ये तीनों चीजें होती है तब ये घटना घटता है। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या चाहिए? सिर्फ फसल नहीं चाहिए, अच्छा फसल चाहिए। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ फसल नहीं चाहिए, अच्छा फसल चाहिए। तो अच्छा फसल के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें होता है? आवश्यक चीजें क्या क्या होती है? तो पहला आवश्यक चीज क्या है? सॉरी, पहला बताऊं, ये 3 आवश्यक चीजें होती है, जिसमें हवा, पानी और भोजन। और पता है आप सबको, यही तीनों हमारे लिए भी जरूरी है, इंसान के लिए, और यही तीनों बाकी सारे जीवों के लिए भी, बाकी जीव जंतुओं के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी यही तीनों चीजें जरूरी होती है। तो पहला हवा। हवा कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से। पानी कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से। ठीक है, और जरूरत पड़ता है तो आपने क्या करना है? पानी अलग से और डालना भी पड़ता है। पर्यावरण से तो मिलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं? अपन अलग से देते भी है पानी। ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए? भोजन।
भोजन कहाँ से मिलता है? सूर्य से और मिट्टी से। ठीक है, जिस जमीन पर आप फसल उगाने वाले हैं उस जमीन में, उस जमीन से हमारा जो पौधा होता है, जो फसल होता है, वो भोजन लेता है। और अगर फसलों को सही समय में पर्याप्त पोषक तत्व मिले तो फसल बहुत अच्छा हो सकता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप किसान हैं और आपके आस पास में, अगर आस पड़ोस में कहीं भी आपको किसानी होते हुआ दिखता है, तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर फसल को सही समय में पर्याप्त पोषक तत्व मिले तो फसल अच्छा हो सकता है। जी हाँ, फसल अच्छा हो सकता है। और आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं दोस्तों, डीएमपीएल लेकर आया है एग्री बूस्टर प्लस। तो ये क्या चीज है? हवा तो पर्यावरण से मिल रहा है, पानी तो पर्यावरण से मिल रहा है, जरूरत पड़ने पर बोर से, मशीन से, कुआं से, तालाब से, नदी नाले से पानी दे सकते हैं। लेकिन एक जरूरी चीज वो है भोजन। भोजन कहाँ से मिलता है? मिट्टी से। और अजीब बात है और बड़े दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारे देश में जो मिट्टी में पहले जो पोषक तत्व पाया जाता था, पहले जो न्यूट्रिशन पाया जाता था, पहले जो उसमें क्वालिटीज होती थी, उसमें बहुत तेजी से गिरावट हो रहा है, बहुत तेजी से गिरावट आ गया है। ठीक है, हमारे मिट्टी में अब वो पोषक तत्व नहीं रहा जो पहले रहता था। हमारे मिट्टी में वो क्वालिटीज नहीं रही जो पहले रहता था। जिस तरीके का बिना खाद, डीएपी, यूरिया डाले पहले खेती किया जाता था, ठीक है, पहले किया जाता था, लेकिन आज वो सब खत्म हो चुका है। डीएपी, यूरिया का बहुतायत तरीके से, खतरनाक तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जिससे जहर 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 बहुत ज्यादा जहर आ रहा है हमारे फसलों में। क्यों? क्योंकि जब यूरिया, डीएपी का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है तो जितना ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाता है उतना ज्यादा उसमें बीमारियां लगती है, और बीमारियां जब ज्यादा लगती है तो जहर वाला दवाई डालना पड़ता है। और वही जहर जहर भैया, कोई जहर पी पी के अगर वो बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर भी जहर चला जाता है, और वही जहर हम खा पी कर हमारे अंदर भी जहर जा रहा है इनडायरेक्टली। और हमारा शरीर भी इतना जहरीला हो रहा है कि हमारा उम्र जितना होना चाहिए वो हमारा उम्र कम होते जा रहा है। तो यह बहुत मायने रखता है खान पान इंसान के लिए। और ये इंसान खाता कहाँ से है? जितने खाने पीने की चीजें ये कहीं फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता, ये जमीन से ही उगाया जाता है। ठीक है, और अजीब बात है दोस्तों कि वही जमीन जिससे हमको खाने पीने के फसल वसल, अनाज, सब्जियां, फल फूल मिल रहा है, वही मिट्टी खराब होते जा रहा है। लेकिन टेंशन लीजिएगा नहीं, टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि आ गया है डीएमपीएल। और डीएमपीएल लेकर आया है आपके लिए शानदार एग्री बूस्टर प्लस। तो थोड़ा जान लेते हैं एग्री बूस्टर प्लस के बारे में। तो एग्री बूस्टर प्लस क्या है जानते हैं, इसके बारे में और डिटेल आपको मिल जाएगा। एग्री बूस्टर प्लस में पाया जाता है ह्यूमिक एसिड। ठीक है, तो ह्यूमिक एसिड का काम क्या होता है? ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, पौधों को, जड़ों को विकास होता है। इतना नहीं, यह एसिड पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को और तेज करता है। और ये कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, ये नेचुरल कंटेंट्स हैं, नेचुरल कंटेंट के द्वारा मिलाया गया है। ह्यूमिक एसिड सबसे ज्यादा गोबर खाद में पाया जाता है, लेकिन हमारे किसान लोग अब गोबर खाद डालना ही बंद कर दिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो पशु हैं, ठीक है, गाय भैंस, ये सब दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो गोबर कहाँ से लाएगा किसान? तो गोबर नहीं मिल पा रहा है, ह्यूमिक एसिड की कमी हो रही है खेत में, तो अलग से लोग डालते हैं केमिकल बेस वाला। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे एग्री बूस्टर में है ह्यूमिक एसिड जो ये सारे काम करते हैं। उसके बाद हमारे एग्री बूस्टर प्लस में है एमिनो एसिड। ये क्या करता है? पौधे को में प्रयोग करने के बाद या पौधों को विकास को तेजित करता है, या मुख्य रूप से श्वसन तीव्रता, प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की गतिविधियों को बढ़ाता है, ताकि फसल उच्च उपज प्राप्त करने और उत्पाद मूल्य बढ़ाने के लिए फसल जल्दी परिपक्व हो जाए। जल्दी पकाने में मदद करता है, उसके भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है ये अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड हमारे शरीर में भी पाया जाता है, ठीक है, और पौधे में भी भोजन को पचाने में बहुत ज्यादा काम का चीज है। तो ये अमीनो एसिड कहाँ पाया जाता है? एग्री बूस्टर प्लस में। और एग्री बूस्टर प्लस किसके पास है? डीएमपीएल के पास। ठीक है, तीसरा है सीवीड। सीवीड फर्टिलाइजर मतलब समुद्री शैवाल। आप सब जानते हैं समुद्र का काई जो होता है वो भी हमारे एग्री बूस्टर प्लस में। ये क्या करता है? प्राकृतिक जैविक खाद है, या गमले में पौधे में घास, या गमले के पौधे, घास, फसल, फल फूल के पौधे आदि की अच्छी बढ़त के लिए लाभदायक है, या मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ ही पौधों को कई जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करता है हमारा सीवीड।
और ये सीवीड पाया गया, ये सीवीड कहाँ है? हमारे एग्री बूस्टर प्लस में, और एग्री बूस्टर प्लस किसके पास है? डीएमपीएल के पास। जी हाँ दोस्तों, इतना शानदार प्रोडक्ट। और हमारे एग्री बूस्टर प्लस में क्या है? फुलविक एसिड। ये क्या काम करता है? फुलविक एसिड को प्रयोग करने से या फसल और मिट्टी में पहले से उपस्थित विषाक्त और हानिकारक तत्वों के दुष्प्रभाव को कम करता है। जी हाँ, मतलब ये हमारा वेल डिटॉक्स है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। मिट्टी में बहुत समय से किसान लोग क्या कर रहे हैं? केमिकल फर्टिलाइजर, जहर डाल रहे हैं। तो उस जहर को मिट्टी से बाहर करने में और हानिकारक जो खतरनाक जो खराब चीज है मिट्टी में उसको बाहर करने में मदद करते हैं फुलविक एसिड। और क्या करता है? मिट्टी को स्वस्थ बनाता है और उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है। बैक्टीरिया, जीवाणु, ये जो वहां पाया जाता है मिट्टी में, उसकी गतिविधि को तेज करता है। साथ ही इन जीवों को मिट्टी में रहने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। कितनी बड़ी बात है। आप सबने सुना होगा कि केंचुआ, केंचुआ किसान का मित्र कहा जाता था। अब केंचुआ खत्म हो गया है, तो अब जितने केंचुए हैं, कुछ भी कीड़े मकोड़े जो हैं, जीवाणु जो हैं, जो मिट्टी में रहेंगे तब फसल को सुरक्षित रखेंगे। फसल के लिए बहुत जरूरी है और मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे जीवाणुओं को अनुकूल वातावरण देता है, मतलब उन जीवाणुओं की भी मदद करता है ये फुलविक एसिड। और ये कहाँ है? हमारे एग्री बूस्टर प्लस में। और एग्री बूस्टर प्लस किसके पास है? डीएमपीएल के पास। तो मुस्कुराइए, आप डीएमपीएल में हैं। आगे चलें। ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। पहले क्या होता था? पेड़ पौधे, जब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे रहते थे खेत खार में, आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन इतना तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, इतना तेजी से पशु पक्षियां कम हो रहे हैं, तो ये जो कार्बनिक कंटेंट होते हैं, जो खेत में जब पेड़ के पत्ते जब सड़ते हैं, जब जीव जंतु जब मरते थे, ठीक है, उनका जो जीवाश्म रहता था, उनसे कार्बनिक तत्व निकलते थे। लेकिन आज वो सब कम हो चुके हैं, तो कार्बनिक तत्वों की कमी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों टेंशन लेने का नहीं है, डीएमपीएल सब आसान है। हमारे पास है एग्री बूस्टर प्लस, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है, इंक्लूडेड है, जो मदद करता है इतने सारे चीजों में। देख सकते हैं मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश के बाद पानी की घुसपैठ में वृद्धि होती है, मतलब पानी ज्यादा सोखने में मदद करता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, देख सकते हो। यह अधिक अधिक पारगम्य मिट्टी में जड़ वृद्धि को बढ़ाता है। इससे पौधों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और गतिशील पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट्स को जड़ तक पहुंचाने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, जो पोषक तत्व होता है, जो प्राइमरी पोषक तत्व जिसको कहा जाता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो नाइट्रेट्स, ये तीनों चीजें जो होती है प्राइमरी पोषक तत्व, उनको जड़ तक पहुंचाने में मदद करता है ये हमारा एग्री बूस्टर प्लस। और एग्री बूस्टर प्लस किसके पास है? डीएमपीएल के पास। तो मुस्कुराइए आप डीएमपीएल में। आगे चलें। इसका बहुत शानदार खुशखबरी है दोस्तों, ये पैकेज है एग्री बूस्टर प्लस का, जिसको आप ले सकते हैं बहुत ही कम दाम में। इतना सारा फायदा है, और जितने चीजें मैंने बताया वो सारी चीजें हमारे एग्री बूस्टर प्लस में है। और सारी चीजों का जरूरत होता है मिट्टी और पौधे को, तो हमारे पास सारी चीजें हैं। और आपके लिए एक अलग खुशखबरी है कि अगर आप 1 लीटर लेते हैं, जो आएगा मात्र 3000 में, ये जाता है दोस्तों 3 से 4 एकड़ में। इसका इस्तेमाल करेंगे तो 3 से 4 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल करेंगे तो 4 एकड़ में ये जा सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूर सॉइल, आपके मिट्टी के तासीर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। किस तासीर का मिट्टी है आपका, किस तरीके का मिट्टी है, सबका खेत अलग अलग तरीके का रहता है, ठीक है। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी है, दुनिया भर का अलग अलग मिट्टी आता है, उसके हिसाब से आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 4700 में, मात्र 4700 में आप इसको ले सकते हैं 2 लीटर का शानदार पैकेज आएगा दोस्तों, मात्र 4700 रुपए में। तो प्रोडक्ट में है बहुत दम, और दाम में है बहुत कम। तो इतना शानदार एग्री बूस्टर प्लस आपके लिए लेकर आया है डीएमपीएल। तो इसका अभी के अभी तेजी से इस्तेमाल करिए, और अभी सही समय है बिजनेस की स्पीड को बढ़ाने का, क्योंकि समय आ चुका है गियर बदलने का। यही गियर बदल रहे हैं दोस्तों। आगे चलें। इस्तेमाल कैसे करना है? तो 15 लीटर पानी, हमारे देश के अधिकतम किसान, मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं, वो इस तरीके का स्प्रेयर यूज करते हैं, जो 15 लीटर का रहता है, लगभग 15-16 लीटर के आसपास रहता है। उसमें आप अगर 15 लीटर पानी अगर ले रहे हैं, तो उसमें 25 से 30 ml एग्री बूस्टर प्लस मिलाना है। और हमारे एग्री बूस्टर प्लस का जो पैकेज होता है, जो डब्बा होता है, उसमें अलग से ढक्कन दिया गया है, मिलाने के लिए अलग से तो दिया गया है, जिसमें आप नाप के उस
एग्री बूस्टर प्लस को पानी में मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है मिलाने का तरीका। और अगर आप इसको खाद के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास, राखड़ जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उस खाद के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में आपको 500 ml एग्री बूस्टर प्लस खाद में मिलाकर आपको सिंचाई करना होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। और ये इस्तेमाल करने का तरीका हो गया। इन शॉर्ट में अगर बात करें, ठीक है, इन शॉर्ट में अगर बात करें तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। पहला ध्यान में रखना है, एग्री बूस्टर प्लस पौधों को पोषण देता है, दवाई नहीं है ये। अगर आपके फसल में कोई बीमारी लगेगा या हो सकता है लगा हो, ठीक है, आने वाले समय में, अभी अगर आप दूसरा फसल ले रहे होंगे सब्जी वगैरह का, अगर आपके सब्जी में कोई बीमारी लगा हो तो बीमारी का पहले दवाई देना। ये दवाई नहीं है, जैसे हमारे वेल डिटॉक्स, ठीक है, और हमारा सेल्स केयर, सी बक्थॉन, ये कोई दवाई नहीं है, ये क्या है, फूड सप्लीमेंट है। ये क्या करता है, ये बीमारी होने से बचाता है। अगर आपका पौधा, देखो आप शुरुआत में ही अगर फसल लगाएंगे तो भैया शुरुआत में स्वस्थ रहता है, तो स्वस्थ चीजों को स्वस्थ चीज खवाओगे तो बीमारी नहीं लगेगा। तो पहले से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी लगने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर बीमारी लग गया तो पहले बीमारी का इलाज करना है, उसके बाद हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। गलत कमिटमेंट नहीं करना है किसी भैया ये कर देगा वो कर, जितना बताया जा रहा है उतना ही बताना है। जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के प्रोडक्ट के बारे में गुणगान नहीं करना है, और जितना बताया जा रहा है उतना ही काफी है, उतना ही बहुत है। ठीक है। तीसरा है, मौसम का कोई इलाज नहीं है। अगर मौसम खराब हो जाता है एकदम, तो कितना भी स्वस्थ आदमी हो उसको भी, उसके स्वास्थ्य को भी प्रभाव पड़ जाता है। और फसल तो ऐसा चीज है कि जिसमें मौसम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता ही। अगर खराब हो गया मौसम तो अच्छे से अच्छे फसल भी नहीं पड़ जाते हैं। ठीक है, उनमें भी तकलीफ आने लगती है। लेकिन टेंशन लेने का नहीं दोस्तों। अगर आपने किसी किसान को, या आप अगर किसान है, अगर आपने पहले से एग्री बूस्टर प्लस डाला हुआ है अपने फसल में, तो उसको बीमारी होने से बचा कर रखता है, उसको बीमार होने से बचा कर रखता है, मौसम से भी लड़ने में मदद करता है। ये नहीं बोलूंगा कि बीमारी नहीं होने देगा, लेकिन मदद करता है। और हो सकता है अगर वो अच्छा तरीके से डाला गया हो तो बीमारी नहीं भी लगेगी। ठीक है, और बीमारी नहीं लगेगा, दवाई नहीं डालना है, जहर नहीं डालना है, पैसा खर्चा कम, सीधी बात। ठीक है, एग्री बूस्टर प्लस पौधों को मौसम से लड़ने में मदद करता है। और सबसे जरूरी चीज है, किसानों को सर्विस बहुत मायने रखता है। तो सर्विस के लिए आप सबको अच्छे से काम कर रहे हैं, और आप सबके लिए खुशखबरी, आपके सारे बड़े बड़े लीडर्स ने हमारे डीएमपीएल के तरफ से उनको फ्रेंचाइजी मॉडल दे दिया गया है। तो सारे टॉप लीडर्स हैं, उनके पास फ्रेंचाइजी मिलेगा। तो आप अपने टॉप लीडर से ये जो प्रोडक्ट है और बाकी दूसरे प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं घर बैठे। आपको 1 से 2 दिन में, 3 दिन में आपको प्रोडक्ट मिलने लगेंगे। ठीक है, ये भी एक खुशखबरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी किसी किसान से मिलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ मिलना है, सवाल से शुरू करना है, पिक्चर और वीडियो का उपयोग करना है, पिक्चर दिखाना है, वीडियो बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ जरूर, प्रोडक्ट साथ में लेकर जरूर जाए। अगर आप किसी किसान से मिलने जाएंगे तो जरूर एक प्रोडक्ट साथ में रखें, कम से कम। अगर आपने अभी चालू किया हो तो कम से कम 3 प्रोडक्ट, जी हाँ, कम से कम 3 प्रोडक्ट साथ में लेकर जाना है। और अगर आप अच्छे रेंज में चले गए हो तो कम से कम 10 से 20 प्रोडक्ट साथ में लेकर चलिए। क्योंकि किसानों को जब चीजें समझ में आती है, जब उनको समझ में आता है इतना शानदार प्रोडक्ट, तो तुरंत वो लोग ले लेते हैं। और अगर आप डिले करेंगे, अगर आप सर्विस नहीं दे पाएंगे, समय में उनको नहीं दे पाएंगे, तो दूसरे से ले लेंगे। ठीक है, एक आदत रहता है उन लोग का, डलवाने से पहले फोटो और वीडियो बना ले, ताकि आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट कैसा आया है, पहले कैसा था, उसके बाद कैसा हुआ। तो आप टेस्टिमनी का वीडियो जरूर बनाइएगा। और किसान से जब भी मिले तो उनके फायदे के बारे में बात करना, अपने फायदे के बारे में बात नहीं करना। आप खरीदोगे मुझे पैसा आएगा, आपको मिलना इसलिए ताकि आप बता पाओ कि आप हमारे एग्री बूस्टर प्लस को वो डालेंगे तो उनको क्या क्या फायदा होने वाला है। और सबसे अच्छी फायदा ये है कि उसका खेती है वो जहर मुक्त होने वाला है। और अगर किसान जहर मुक्त खेती करेगा तो हमारे अंदर भी जहर जाने से हम बच जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। डीएमपीएल एग्री बूस्टर प्लस के शॉर्ट में अगर फायदे के बारे में बात करें तो क्या करता है, मिट्टी भुरभुरा बनाता है, कार्बनिक तत्वों को बढ़ाने में मदद करता है, मिट्टी के पीएच वैल्यू को संतुलन करने में मदद करता है, पत्तों को हरा रखता है। ज्यादा दिन तक हरा रहेगा पत्ता तो क्या फायदा होगा, किसान लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती अगर हरापन कम होता है तो यूरिया डाल देते हैं पेल पेल के। और ज्यादा यूरिया से क्या होता है, मिठास आ जाता है, और मिठास आ जाने से बीमारी ज्यादा आ जाती है। तो नेचुरल तरीके से अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हरापन ज्यादा दिन तक रहेगा। हरा क्यों रखना जरूरी है, ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो पाए। हरे पत्तों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है, इसलिए हरा रखने के लिए ज्यादा डाल दिया जाता है। और अगर हमारा एग्री बूस्टर प्लस यूज करेंगे तो ज्यादा समय तक हरा रहेगा, तो हरापन बना रहेगा तो अलग से और
जबरदस्ती से खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो खर्चा वहां भी कम हो जाएगा। पुष्पन को बढ़ाता है, फ्लावरिंग ज्यादा होता है, फ्लावरिंग ज्यादा होगा तो फल भी ज्यादा आएंगे, और फल फल जब आता है तो उसमें रंग रंग बहुत मायने रखता है। जब आप बेचने जाते हैं किसान लोग तो वहां पर कलर्स को देखा जाता है, धान के कलर्स को, ठीक है, और साथ ही साथ वजन, क्योंकि भैया पूरा पैसा तो वजन से ही आता है ना, जितना ज्यादा वजनदार रहेगा फसल उतना ज्यादा आपको पैसा आने वाला है, किसान को पैसा आने वाला है, और किसान खुश पूरा देश खुश, क्योंकि किसान लोग ही पूरा देश चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा किसान लोग ही देश चलाते हैं, आप सबको पता है, आप सबको पता है जब किसान ही डिस्टर्ब होता है तो पूरा देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो इतना सारा फायदा होने वाला है अगर आप एग्री बूस्टर प्लस को इस्तेमाल कराते हैं। तना मोटा हो जाएगा, सबसे अच्छा बात है एग्री बूस्टर प्लस डालने से तना मोटा होगा तो तना छेदक लगने के चांस कम हो जाते हैं, और ज्यादा डीएपी यूरिया का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा मिठासपन नहीं आएगा, तो उससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े, तना छेदक और क्या बोलते हैं ये सीड ब्लास्ट वगैरह जो दुनियादारी की बहुत सारी बीमारियां जो लगती है वो भी नहीं लगेगा। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करवाइएगा। उसके बाद ध्यान रखना है, पहले वर्ष जब आप इसको इस्तेमाल कराएं तो खाद में, जब खाद के साथ इस्तेमाल कराएं तो खाद को 25 से 30% बस कम कराना है। अगर वो 40 किलो का डीएपी आता है उसको डाल रहे हैं तो 10 किलो बस कम कराने, 30 किलो डालने दो, क्योंकि शुरुआत में ही क्योंकि आदत हो चुका है इस मिट्टी को खाने का, अचानक छुड़वाओगे तो और बीमार पड़ जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज का लत लगा हुआ है, किसी नशे का लत लगा हुआ, उस नशे को अचानक छुड़वाओगे तो वो आदमी क्या होगा, खत्म भी हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो वो जो नशा लग चुका है मिट्टी को उसको अचानक से नहीं छुड़वा सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे साल दर साल या वर्ष प्रति वर्ष कर करके अपन कम करा सकते हैं। पहले साल में 25 से 30%, दूसरे साल में आप 40 से 45% कम करा सकते हैं, और तीसरे साल में 60 से 70%। और ये तो हो गया साल की बात, लेकिन जहां पर डबल फसल किया जाता है तो पहले फसल में आप 25 से 30%, दूसरे फसल में 40 से 45% और तीसरे फसल में 60 से 70% तक कम करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये है इस्तेमाल कराने के तरीके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अब रहेगा खुशहाल हर किसान, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान। और इसका दोस्तों स्लाइड बना हुआ है, स्लाइड अलग से डला हुआ है, ठीक है, सारे आपने अपने सीनियर को और मिल जाएगा, इसका और डिटेलिंग में स्लाइड आपको मिल जाएगा आपके सीनियर के पास। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच इतने समय के तक सुनने के लिए। और जो सेशन आपको दिया गया है, सेशन का नाम ही क्या था, हाउ टू स्पीड अप योर बिजनेस। तो बिजनेस को कैसे स्पीड करना है भैया आपने समझ गया। सही समय आ चुका है गियर बदलने का, 4 लेन मिल चुका है, पूरा रोड खाली है, पूरा मार्केट खाली है। डीएमपीएल का एग्री बूस्टर प्लस एकदम रिसेंटली नए न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट है, मार्केट में कोई भी नहीं जानता, और ये प्रोडक्ट सिर्फ आपके पास से पूरा दौड़ जाइए, भिड़ जाइए इस प्रोडक्ट को शानदार तरीके से बेचने के लिए, और अचीव कर लीजिए मनाली टूर। तो क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली। और आ गया है डीएमपीएल का शानदार प्रोडक्ट। तो चलिए दोस्तों, मनाली टूर अचीवर बुलाना चाहूंगा रविकांत सोनी सर को, जिन्होंने मनाली टूर अचीव कर लिया है। सो प्लीज वेलकम फर्स्ट अचीवर मनाली टूर मिस्टर रविकांत सोनी सर। एक जोरदार डिजिटल ताली के साथ मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, एक जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम हाईली एक्साइटेड सर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, रियली बता रहा हूँ। इतना बेहतरीन हमारे डीएमपीएल में सर हो रहा है, लगातार इतने बेहतरीन चीजें मिल रही है सर, मतलब इतना मजा आ रहा है सर डीएमपीएल में काम करने में। और लगातार सर इतना शानदार ऑफर, इतना शानदार टारगेट मिला हुआ है, मेरा आज क्वालिफाई हो चुका है सर मनाली टूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग के सहयोग, आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही ये सारी चीजें हो पाई है। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता तो सर कुछ भी नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। और सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर, मनाली टूर को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से अपने करियर के दौरान सर मैं बहुत सारी जगहों पे घूमा हूँ, दिल्ली, आगरा, जयपुर, मुंबई, गोवा, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और विशाखापट्टनम, बहुत सारी जगहों पे हम लोग घूमे हैं सर। लेकिन रियली बता रहा हूँ सर, और फॉरेन टूर में भी कई सारी जगहों पे जा चुके हैं सर, बैंकॉक, पटाया, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, ये सारी जगहों पे जा चुके हैं। लेकिन सर रियली बता रहा हूँ, जो मजा मनाली में आया ना सर, जो मजा मनाली में आया ना, सच बता रहा हूँ, इंडिया टूर में
फॉरेन टूर की बात नहीं करता मैं, लेकिन इंडिया टूर में सर जो मजा मनाली में आया ना सर, मनाली में आया ना, बाय गॉड बता रहा हूँ सर, वैसा मजा किसी भी जगह नहीं आया। क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह सर, इतनी खूबसूरत जगह है। अगर बात की जाए मनाली की, तो लोगों का सपना होता है सर जिंदगी में कम से कम एक बार स्विट्जरलैंड जाने का। स्विट्जरलैंड जाने का लोगों का सपना होता है जिंदगी में कम से कम एक बार स्विट्जरलैंड जाएं। तो सर मनाली जो है इंडिया का स्विट्जरलैंड है सर। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही शानदार जगह है। और मात्र 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 11,500 रुपए का में सर मनाली जाने का मौका मिल रहा है लोगों को। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको, लेकिन जो क्वालिफाई करेंगे वो लोग भी साथियों, वो लोग भी बड़ी आसानी से मनाली टूर जा सकते हैं। 10 तारीख तक अपना पेमेंट जमा करा करके अपना सीट रिजर्व करा लें। अगर आप 10 तारीख के पहले क्वालिफाई हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 10 तारीख के बाद क्वालिफाई होंगे तो एडवांस में अपना 6,000 रुपए जमा करा के अपनी सीट बुक करा लें 10 तारीख के पहले। क्योंकि सीट फुल हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगा, तो फिर बाद में अगर आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे तो फिर आप जा नहीं पाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है मनाली फिर से एक बार क्वालिफाई करके। क्योंकि इतना शानदार जगह सर, इतना शानदार जगह है। हम लोग पिछले बार गए थे सर, तो पूरा मतलब बच्चे बच्चे सब लोग गए थे। तो जब से हमारे बच्चों को पता चला है कि मनाली जाने वाले हैं, वो लोग भी फुल एक्साइटेड हो गए हैं, अपना बैग पैक करना चालू कर दिए हैं, अपने कपड़े रखने चालू कर दिए हैं। बहुत खुशी का माहौल है सर, बहुत एक्साइटमेंट है पूरे घर में, बच्चे बच्चे सब लोग फुल एक्साइटेड हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतना शानदार मनाली, इतना खूबसूरत जगह, इतने बेहतरीन जगह पे सर हम लोग को लेके जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कब कब मनाली जाए ऐसा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली आपका एक्साइटमेंट लोग देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके का आपको भी अगर फील्ड लाना है तो टारगेट अचीव करिए और मनाली जाना है। जबरदस्त तरीके का वहां पर सेशन होने वाला है मनाली में, बहुत शानदार मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत बधाई आपको रैंक अचीव करने के लिए, सॉरी टारगेट अचीव करने के लिए। और आज के सेशन को लेकर आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, केवल 1 मिनट है आपके पास, ठीक है। और आज का शाम का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए और घर से निकल जाइए। गियर बदलने का समय आ चुका है, घर से निकलिए और अपने बिजनेस को बूस्ट करने में लग जाइए, ठीक है। सर एक तो छोटा सा चीज और बोलना चाहता हूँ सर। आज जी। आज 6 तारीख है ना। 10 तारीख तक सर मेरी टीम से 100 लोगों का कम से कम पेमेंट जमा हो जाएगा सर मनाली जाने के, कम से कम 100 लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मजार सर सुपन सेशन, आग लग गया। और राहुल नागराती सर, प्रीति पूरी मैडम, बेहतरीन सेशन, शानदार जबरदस्त, धन्यवाद। सुनील कुमार यादव जी, राकेश मरावी जी, इंदर सिंह दुबे जी, थैंक यू सो मच। सुनीता सुनीला हरीश जबलपुर से, थैंक यू सो मच। अनिता रविकांत यादव मैडम, शानदार जबरदस्त। चलिए नीलेश वर्मा जी, बहुत शानदार एग्री जानकारी बताए वर्मा जी। पुरुषोत्तम पटेल जी, भोजमती साहू मैडम, जबरदस्त रहा सर मीटिंग, आज का सेशन बहुत जबरदस्त। रविकांत राम अवतार जी, क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली। हनी मधुकर सर, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रकाश शर्मा सर, अल्टीमेट सेशन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। किसान छूटने वाले नहीं है, सबको एक भी कुछ स्टार प्लस देना है, कोई भी किसान छूटने वाला नहीं है, बोल रहे हैं, क्या बात है। पुरुषोत्तम पटेल जी, कुरैशी सर, जबरदस्त सर जी। गणेश चतुर्वेदी जी, शानदार जबरदस्त, मजा आ गया, चलिए थैंक यू सो मच। रिंकी साहू मैडम, थैंक यू सो मच, जबरदस्त हंगामा। सोमदास मानिकपुरी जी, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राकेश मरावी जी, आप आए और आग न लगे, ऐसा नहीं हो सकता सर, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच। आज का शाम का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, अल्टीमेट, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक और जबरदस्त रिजल्ट कन्वर्टिंग सेशन होने वाला शाम के 6 बजे का। तो कोई भी शख्स नहीं छूटना चाहिए, जो आपके जितने ज्यादा लोग हो सके, जितना ज्यादा हो सके, किसान को, जवान को, ठीक है, स्वस्थ आदमी को, अस्वस्थ आदमी को, जितने लोगों को आप जानते हो, हर किसी को आज का सेशन अटेंड कराइए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय DMPL। और क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली। और मनाली जाने के लिए आपको और विस्तृत जानकारी लेना है तो अपने सीनियर से आज क्या था और अभी कभी बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।